नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए थे। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 तक। दोस्तों हम देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे संख्या होता है। 50 कोई संख्या है तो कौन सा विशेषण होगा? संख्या वाचक विशेषण, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 22। दोस्तों हम लोग हिंदी के लिए क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं और इंटर के लिए भी देख सकते हैं, और हिंदी से जुड़ी जो भी तैयारी है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं 22। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। तो दोस्तों मोहन मुझसे किताब लिखाता है, पूछ रहा है किस क्रिया का उदाहरण है? पहला यौगिक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा सकर्मक क्रिया और डी अकर्मक क्रिया। जब भी दोस्तों कोई काम किसी और से कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि मुझसे पत्र लिखवाता है, किताब लिखवाता है, कोई काम कराता है, यानी कि हम लोग का ये ऑप्शन भी जो है प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल सही है। देखते हैं उसके आगे नेक्स्ट 23। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? दोस्तों हम देखते हैं किस काल का उदाहरण है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो जीवित रहेगा, गागेगी किस काल में दोस्तों आता है? तो आपको किस काल में आता है? भविष्य काल, यानी कि 23 कौन सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है दोस्तों? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है यौगिक शब्द, दूसरा रूढ़ शब्द, तीसरा योग रूढ़ और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? ये 24 का योग रूढ़, जो बिल्कुल हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजा, बी अज, सी अज, डी अ। तो दोस्तों उपसर्ग दोस्तों क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो अजान में क्या लगा है दोस्तों? जान एक शब्द है, उसके आगे अ लग गया है, तो इसमें उपसर्ग क्या हुआ? अज अ, यानी कि 25 का हम लोग का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 26। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों हम लोग जानते ही हैं किस परिवार में हुआ था। ए ब्राह्मण, दूसरा कायस्थ, सी क्षत्रिय, डी दलित। तो दोस्तों हम जानते हैं कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए है दोस्तों डेसाऊ, बी हेसे, सी बवेरिया, डी थिरुंगिया। दोस्तों कहाँ हुआ था? डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारत किसकी भूमि है? दोस्तों भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है, लैटिन संस्कृति की है या सीरियाई संस्कृति की? दोस्तों किसकी है? ये हम लोग का जो है भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। तो नेक्स्ट देखते हैं 29। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग को या सरान शोर को? तो दोस्तों मिला था किसको? ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग को मिला था। दोस्तों ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप लोग 10th में क्लास में तो आएगा ही, इंटर के लिए भी आ सकता है, और कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, सी टेट, एस टेट, बी टेट, रेलवे, कुछ भी, तो हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 30 नंबर पे हम लोग का है, वो क्वेश्चन आपका है प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? पहला है आधुनिक, मध्यकालीन, धार्मिक मानव और प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन मानव, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी टिक कर लेते हैं।
नेक्स्ट 31, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा है? किसे दोस्तों कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को या अल्पज्ञ बहन को? किसको कहा है दोस्तों? एक पिता को कहा है। अल्पज्ञ पिता को क्या कहा है? दैनीय जीव, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जैसे दोस्तों हम लोग जैसा कि बताए थे 20 क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे और आज 50 तक करेंगे, यानी कि हम लोग 30 क्वेश्चन आज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों 32 का, किस शासक ने ऐसा सिक्का चला जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित था? तो दोस्तों कौन सा शासक जिस पे सिक्का चला था उस पर राम सिया का शब्द अंकित था? किसने? तो वो शासक कौन था जो हिंदू को चाहने वाला था? तो दोस्तों अकबर था, वो बादशाह अकबर, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। 33 देखते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्ति नाम क्या था? क्या दोस्तों? पहला बहादुर, बी महादेवा, सी देव और डी दद्दन। दोस्तों क्या नाम था? नाम था देव, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं 34, कर्नाटक प्रदेश का स्वर्ण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? किसका है दोस्तों? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णव का, जैनों का? किसका स्थान दोस्तों है? तो ये है जैनों का। कर्नाटक में जो है जैनों का, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 35, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? पहला है नेपाली गवई गोरखे की, बी चौकीदार की, सी विद्यार्थी की, डी स्वतंत्रता सेनानी की? तो किसका दोस्तों? ऑप्शन ए हम लोग का है नेपाली गवई गोरखे की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो दोस्तों किसके पास चली गई थी? तो बहादुर के माँ के पास चली गई थी ना। तो ऑप्शन बी हम लोग क्या है? बहादुर के माँ। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 37 देखते हैं, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? किस रचना दोस्तों है? पहला बिरजू महाराज, दूसरा यतीन्द्र मिश्र, तीसरा रामविलास शर्मा और चौथा महात्मा गांधी। तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन सी जो है रामविलास शर्मा। हम लोग टिक कर लेते हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 38, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? किसके संपूरक है दोस्तों? पहला है चैता, दूसरा है पर्वगीत, तीसरा है सर्वगीत और डी है प्रभाती का। तो किसका दोस्तों? डी फॉर प्रभाती का। 39 देखते हैं, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो पहला बिस्मिल्लाह खां बुद्धाइत मुखर्जी, तीसरा पंडित राम सहाय मिश्र, चौथा है मोहम्मद खान का। तो दोस्तों किसका था? बिस्मिल्लाह खां का था। बिस्मिल्लाह खां काशी के थे और ये ही बोले थे कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी छूटेगी। तो दोस्तों 39 का पहला टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 40, नसीहत शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों नसीहत क्या अर्थ है? पहला लालसा, शिक्षा, शिष्ट तरीका, आराम। तो नसीहत मतलब क्या होता है? किसी को नसीहत दिया जाता है तो क्या उसको दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही, शिक्षा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कर लीजिएगा 41, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन जीके जीएस में भी पूछता है और देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन पूछता है। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सभी लोग जानते हैं किसने दी थी। ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। सी टिक कर लीजिएगा। लिखते हैं नेक्स्ट 42, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्र के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? पहला है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों कहा था महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 43, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर,
बी मैक्स मूलर, सी अशोक वाजपेयी और डी है विनोद कुमार शुक्ल। दोस्तों क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर। श्रम और जाति के जो हैं लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो 43 का ए। 44 विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? पहला दोस्तों मित्र मिलन, बी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, सी कुहासा, डी मौत का नगर। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन है। ये जो विष के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह लिया गया है विष की दांत और अन्य कहानियों से। ठीक है दोस्तों, 44 का हम लोग बी नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 45। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? ए सुमित, बी श्याम, सी किशोर, डी नवीन। क्या नाम था दोस्तों? किशोर। किशोर दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन, यानी कि सी टिक कर लीजिएगा। 45 का सी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 46। निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला भीमराव अंबेडकर, दूसरा बिरजू महाराज, तीसरा मैक्स मूलर, डी रामविलास शर्मा। तो कौन थे? रामविलास शर्मा। यानी कि ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर लेते हैं? ऑप्शन डी। जो टी हम लोग क्या है? रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन डी हम लोग टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 47। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया था? पहला मैक्स मूलर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी यतीन्द्र मिश्र ने, डी अमरकांत ने। तो किसने किया दोस्तों? मैक्स मूलर ने, यानी कि 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम लोग 50 तक क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, फिर उसके बाद 51 से लेके 100 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है सन 1908 में, ऑप्शन बी सन 1907 में, ऑप्शन सी 1906 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो किसमें दोस्तों हुआ था? 1907 में, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 49। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पहला मानवीय वृत्ति का, पार्श्विक वृत्ति का, सी उदार वृत्ति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका ये है? आपका पार्श्विक वृत्ति का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 50 और लास्ट क्वेश्चन। धारा नगरी कौन शासन अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? पहला शिलाहार शासक केसीदेव, बी राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, सी परमार शासक भोज, डी प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। तो कौन दोस्तों है? परमार शासक भोज, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का 50 क्वेश्चन आज 21 से 50 तक रहा, टोटल 30 क्वेश्चन। और इसको आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 10th के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,